जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सारे मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तकलीफ़ देह हैं बहुत सारी चीज़ें, परेशान कुन है और अफसोसनाक भी हैं। हर दूसरे लम्हे जो है वो पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ स्टोरी बदल रही है। स्टोरी सिर्फ बदल नहीं रही है बल्कि बहुत सारे जो बयानात हैं, उनसे जुड़े हुए हक़ाइक़ हैं, उनको जिस तरह से गलत मलत करके पेश किया जा रहा है या गलत मलत करके पेश किया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अजीब बात है और अजीब वाक़यात हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। हम जो कुछ कह रहे हैं, हम जो कुछ बोल रहे हैं, ये तारीख़ का हिस्सा बन रहा है और तारीख़ में हमें सच कहना है, सच बताना है लोगों को कि हुआ क्या, हो क्या रहा था। बहरहाल कहा जाता है ना कि झूठ इतना बोलो कि सच जो है वो उसके ऊपर भी लोग शकूक व शुबहात का इजहार करना शुरू हो जाए। तो बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल यही हालात है। गुज़िश्ता 4 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इसी तरह के मामलात और वाक़यात जो है वो रहे और झूठ इतना बोला गया कि वो सच महसूस होने लग गया और अब भी झूठ इतना बोला जा रहा है कि सच महसूस किया जा रहा है लोगों की तरफ से, लेकिन सच है नहीं। सच कहने वाले ये ज़रूर सोच रहे हैं, ज़रूर इस बात के ऊपर परेशान है कि क्या अगर वो सच कहेंगे तो वो क्या वाकई उनके सच को तस्लीम कर लिया जाएगा। तो अजीब परेशानी के दिन है, अजीब हैरानी के दिन है और अजीब अफसोस के दिन है। बहरहाल सच जैसा भी हो उसको कहना चाहिए ताकि वो अपने आप को रजिस्टर करता रहे और सच की गवाही से बड़ी गवाही कोई नहीं होती। वो वक्त आने के साथ साथ तारीख के कटहरे में अपने आप को साबित करती है, लिहाजा सच के साथ ही जीना चाहिए। आज जो बड़ी खबर है वो खबर, बहुत सारी खबरें यूँ तो कल DGISPR का रात गए एक बयान आया जो कि इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद था, जिसमें उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने वज़ीर आज़म राना सना और कुछ लोगों के और ख़ुद एक जो हाज़ सर्विस मेजर जनरल हैं उनका नाम भी उन्होंने नॉमिनेट किया। उन्होंने कहा कि इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इनको हटाया जाना चाहिए, इनसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सारा फोकस उनका जाहिर है कि वो एक सरकारी अफसर ही थे। हम ये नहीं कह रहे कि उनके इल्ज़ामात गलत हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि उनके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, मगर जो अहम सवाल है अभी उन सवालों के ऊपर ज़रूर जो है वो बात होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके साथ जो हमला हुआ ये ज़ाहिर है कि गलत हुआ, ये काबिल मज़म्मत है, इसकी कोई भी इसकी जो है वो नहीं करेगा कि इस तरह के हमले जो है वो पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं के ऊपर होने चाहिए, लेकिन उसके हक़ाइक़ अभी तक लोगों को मालूम नहीं है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक मालूम नहीं है और दिलचस्प बात यह कि उसकी FIR तक जो है वो इस वक्त तक नहीं कट सकी है। वो FIR क्यों नहीं काटी गई? तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वज़ीर दाखिला तहरीक इंसाफ के हैं, CM चले नहीं भी हैं परवेज़ इलाही साहब, तो भी जो असम्बली है इस वक्त वो पूरी की पूरी तकरीबन 10 के अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मामूली जमात नहीं है। इस वक्त अगर देखा जाए तो मुख्तदर जमात असल में वही है हर एतबार से पाकिस्तान की। मैंने ये बहुत अरसा पहले लिखा भी था और मैं एक दफ़ा फिर ये दोहरा रही हूँ, पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है तहरीक इंसाफ जो इस वक्त इख्तदार से बाहर होने के बावजूद मुख्तदर है, इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा पावरफुल है। इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई है जमात वो इमरान खान साहब है, उनकी जमात तहरीक इंसाफ है। सो तहरीक इंसाफ के पास 4 हुकूमतें हैं, 2 सूबाई हुकूमतें हैं, 2 रियासतों की हुकूमतें हैं और इमरान खान साहब ये क्लेम करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर भी हैं। उनकी हुकूमतें इस बात का सबूत भी है, पार्लियामेंट के अंदर भी उनकी बड़ी जो है वो एक जमात मौजूद है। हम ये समझते हैं कि बहुत सारी हुकूमतें जो होती हैं वो पोलिटिकली कमज़ोर हुकूमतें होती हैं। हमने देखा कि पंजाब के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे और मॉडल टाउन हो गया, लेकिन क्या इमरान खान साहब उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे और हैं? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से नैरेटिव इमरान खान साहब बनाते हैं, जिस तरह से फैलाते हैं, जिस तरह से उसको बबांगे दौल आम करते हैं, जिस तरह से उनकी सपोर्ट मौजूद है और अब तो ये कोई दो राय नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी उनकी सपोर्ट जो है वो मौजूद है और शायद इस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा पावरफुल सपोर्ट उनके पास मौजूद है। ये एक तरह से अब ये एक अजहर मिनल शम्स जिसे कहना चाहिए, ये वो सूरत हाल है, यानी इसमें कोई अब दो राय नहीं है। तो इमरान खान तो सबसे ज्यादा पावरफुल शख्सियत इस वक्त है। दूसरी जानिब जो अभी तक नहीं इंक्वायरी हो सकी पाकिस्तान के जो बड़े सूबे के अंदर है, सिक्योरिटी लैब्स है, वो उसके ऊपर सवाल अब आ गए हैं कि क्यों था,
वो भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने अब से थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस साहब से कहा है कि वो बनाए, फुल कोर्ट बना दे उनके एलिगेशंस के ऊपर जो कि वो कर रहे हैं। मगर इसके सारे के पीछे क्या मकासद हैं? ये वाकया हुआ, वाकये के बाद इमरान खान साहब ने अभी पूरी तरह से खबरें भी नहीं आई थी, इत्तलात उनकी जमात ने इस्टेब्लिशमेंट को भी निशाना बना दिया, हुकूमत को भी निशाना बना दिया, पंजाब हुकूमत को कुछ नहीं कहा। उसके बाद जो है वो आपने देखा जगह जगह लोग निकल आए सड़कों के ऊपर और फिर उन्होंने टोलियों की सूरत में लोग आए और उन्होंने आग लगाई और उनमें कुछ जेन्युइन लोग भी थे और कुछ जो थे वो बिल्कुल भी यानी कि पार्टी वर्कर्स थे जो कि मुश्तइल थे। मुश्तइल मैं नहीं कह रही कि उनको इश्तियाल वो दिलाया गया या जो भी था, मगर वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे और वो जगह जगह आए, उन्होंने जगह जगह आग लगाने की कोशिश की, उन्होंने जगह जगह जो है वो अपना मुख्तलिफ टायर जलाए। और आपने एक बच्चे की स्टोरी भी देखी जिसकी बाइक जला दी, जिसका कोई कसूर नहीं था। और वो अगर इनको एहतजाज का हक है तहरीक इंसाफ को, तो ये हक पाकिस्तान के इस्लामाबाद के और दीगर शहरों के शहरियों को भी होना चाहिए कि उनकी प्रोटेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ करके दे। ये कोई मजाक नहीं है, एक तरफ का हक इस्तेमाल नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब सिर्फ अपने लिए आइन इस्तेमाल करें, सिर्फ अपने लिए जमहूरियत इस्तेमाल करें। जब उनकी हुकूमत थी कौन से आइन की सरबुलंदी हुई थी, कौन सी जमहूरियत की सरबुलंदी हुई थी, कौन से आइनी हुकूक की सरबुलंदी हुई थी, कौन से क्या पाकिस्तान के इसी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो अरकान असम्बली को भेड़ बकरियों की तरह बंद नहीं किया गया था? क्या उनको हब से बेजा में नहीं रखा गया था ताकि वो वोट कर सके इमरान खान साहब को? तो और भी बहुत सारे वाकयात हैं, लोगों को भूल गए हैं। मतीउल्लाह जान का दिन दिहाड़े अगवा, ताहिर दावड़ जो थे एक सीनियर पुलिस एहलकार, उनका इस्लामाबाद के अंदर उनको उठाना, उनको कत्ल कर देना और उनकी डेड बॉडी फिर कहाँ से मिली वो एक अलग कहानी है। तो ये सब वाकयात इस्लामाबाद में होते रहे हैं, पाकिस्तान में होते रहे जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे। सहाफियों पे पाबंदियां लगी, लोगों को मारा गया। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो उस वक्त हुआ था वो अब भी होना चाहिए। जो आजम सवाती साहब कह रहे हैं वो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए और उनको भी ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया, और मैंने इस पर ट्वीट भी किया है कि आजम सवाती साहब जो इल्जामात लगा रहे हैं कि उनकी जो फेक वीडियोस या वीडियोस आई हैं जो कि FIA ने अब तरदीद कर दी है, उन्होंने फ्रॉन्जिक किया और वो कह रहे हैं कि ये फेक है। बहरहाल हम FIA पता नहीं इस मुल्क में कौन क्रेडिबल रह गया कौन नहीं, इतना डिस्क्रेडिट किया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, इदारों ने माजी में सहाफियों से लेके इदारों को कि अब कोई यकीन करने के लायक नहीं रही कोई चीज़। मुझे इस कहने में कोई आर नहीं है इसके ऊपर, लेकिन बहरहाल जो भी रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट को अब पब्लिक होके उसको पार्लियामेंट की जो नेशनल असम्बली की कमेटी है उसके सामने भी आना चाहिए और सवाल कुछ आजम सवाती साहब से भी पूछने चाहिए कि वो FIA के पास जाने के बावजूद, क्योंकि जो बहुत सारे लोग वीडियोस की बात कर रहे हैं जिन्होंने देखी है, हमने उनसे बात की है, वो कहते हैं जी ये वीडियो फेक लग रही है, शक्ल से फेक है। तो इसके कौन मकासद है, कौन इसको फैला रहा है, कौन किसको इसका फायदा हासिल हो रहा है? क्या आप ऐसे लगता है कि ये फायदा कौन उठा रहा है कि क्या हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अफोर्ड कर सकती है जिस तरह के हमले उनके ऊपर हो रहे हैं? अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकती तो जिम्मेदार कौन है? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और आजम सवाती साहब से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आपने FIA से राब्ता करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दी? अगर किसी के बारे में इस तरह की कोई वीडियो आ जाती है तो वो FIA के पास जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। आपको याद होगा कि मोहम्मद जुबैर साहब जो कि असद उमर साहब के भाई हैं और गवर्नर रहे हैं, उनकी भी इसी तरह की कुछ वीडियोस और तस्वीर जो हैं वो पब्लिक कर दी गई थी। उनके अपने सगे भाई असद उमर साहब ने उस वक्त उसकी मजम्मत नहीं की थी। तहरीक इंसाफ का दौर था और तहरीक इंसाफ ने उनकी मजम्मत नहीं की थी। जिस तरह से उनका खानदान इस कर्ब से गुजरा, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मोहम्मद जुबैर साहब को से पूछ भी सकेगा कि उनके साथ हुआ क्या, उनके साथ बीती क्या। और वो भी फेक तस्वीरें और वो सारी जो थी वो पब्लिक की गई, ये भी फेक जो है वो चीजें चल रही हैं। कौन है जिसके पास सब कुछ है? उस वक्त तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना, उनके अपने सगे भाई प्लानिंग के मिनिस्टर थे। क्यों नहीं ये कमीशन बनाया गया और क्यों इस तरह की हरकतें नहीं की गई? और फिर जो हमारी इत्तलात है, जुबैर साहब फिर गए उधर अपना FIA के पास और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे खिलाफ जो है वो मुहिम चलाई गई है। बहरहाल जो भी है, इस मुल्क के अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज जो है वो हमें नजर
नहीं आ रही है। जो भी इसका जिम्मेदार है उसको बताना पड़ेगा। अब जो हुआ, हम जो बात कर रहे थे एहतजाज की, बहुत लंबी बात नहीं करूंगी, बहुत मुख्तसर बात करूंगी, टू दी पॉइंट अब बात करूंगी कि इस एहतजाज से फायदा किसको मिल रहा है। आज फिर चंद लोग, मुट्ठी भर लोग जो है वो सड़क पे निकल आते हैं, सड़क बंद हो जाती है और पूरी दुनिया के अंदर खबरें चलाई जाती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात बहुत खराब हो गए। इसका एक नुकसान ये होगा कि एक तो जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के मौके खत्म हो जाएंगे, इंटरनेशनल जो लोग आने लगे थे उनके लिए बहुत से मसाइल होंगे, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा, कारोबार को नुकसान होगा, स्टॉक मार्केट्स को नुकसान होगा। और ये नुकसान तो अपनी जगह पे, लोगों का कारोबार बंद होंगे, बार बार बंद होंगे और लोगों को धचका लगेगा। और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान के ये जो बार बार जो मैसेजेस जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान का इंप्रेशन भी खराब हो रहा है और हर लेवल पे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उस अटैक के बाद, जो कि जिसके ऊपर खुद अब बहुत सारे लोग अब सवाल भी उठा रहे हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमें वो 3 गोलियां थी, 4 गोलियां थी, वो किसी सरकारी अस्पताल में उसका मेडिकल लीगल जो होता है वो नहीं हुआ और वो शौकत खानम के अंदर जो है वो पूरी टीम को बुला के किया गया है। हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं होना चाहिए था, मगर इसके जवाब पीटीआई को भी देने चाहिए कि ये सब कुछ हुआ था तो इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल लेके जाना चाहिए था। फौरन ही हादसे के बाद उधर ही पट्टी कर दी गई और सीधे शौकत खानम जो है वो इमरान खान साहब चले गए और वहां से उन्होंने 3 लोगों को नामजद भी कर दिया। कोई रिपोर्ट इस वक्त पंजाब हुकूमत के पास भी पूरी तरह से नहीं है जो हमारी इत्तलात है। तो आप बताइए कि क्या आपको, और वजीर आला जो है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वजीर आला के पास पूरी स्टोरी नहीं है उसके हुआ क्या, कहां से हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह, बहुत मशकूक मामलात बनते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें जो है ये ऐसे ही है? ये ऐसे नहीं है। जो आईएसपीआर ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा, और उसके जवाब में जो असद उमर साहब ने कहा, और असद उमर साहब ने कहा कि क्या कोर्ट मार्शल नहीं होते रहे, तो फिर ऐसे जर्नैलों के भी कोर्ट मार्शल होने चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जन्म दिया था। ये तो एक अपनी जगह पे सवाल मौजूद है, आप इससे तो नहीं हट सकते। तो अब बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, लेकिन अफसरान और कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ बिल्कुल बड़े कामयाबी से, जो बड़े अरसे से कहा जा रहा था, उसको अब अवाम और पीटीआई, फौज और पीटीआई आमने सामने खड़े हो गए। और इसका नतीजा, अगर ये बढ़ती चली जाएगी ये बात, तो इसका नतीजा पाकिस्तान के अवाम को नुकसान की सूरत होगा, मार्शल लॉ की सूरत, इमरजेंसियों की सूरत, जिसका पाकिस्तान बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पावर्स को पूरी तरह से काम करने की इजाजत होनी चाहिए और वो सूरत को निपटना चाहिए। लेकिन आईएसपीआर के स्टेटमेंट के उन्होंने जो मुस्तरद किए इमरान खान साहब के एलिगेशंस को, और उसके बाद फिर असद उमर साहब का कहना कि कोई ऐसे वाकयात होते रहे और ये सारे जो है कोई कोई कटहरे में आता रहा है, क्या कोर्ट मार्शल वगैरह नहीं होता रहा, तो बिल्कुल होते रहे, कोर्ट मार्शल होने चाहिए अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन क्या पूरी तहकीकात की इजाजत तहरीक इंसाफ इस वक्त दे रही है? ऐसी सूरत में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इदारा बचता है जो कि क्रेडिबल है, जिसपे इमरान खान साहब को भी यकीन है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं और बिल्कुल पूरी तरह से इसकी खुली इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके ऊपर जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन के साथ इसकी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। और इसी तरह से जो आजम सवाती साहब के इल्जामात हैं, फिर कह रही हूँ, बहुत ही इंतहाई काबिल मुजम्मत है, उनकी भी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, और नेशनल असेंबली की, ह्यूमन राइट्स की, पार्लियामान की ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर होनी चाहिए। ओपन डिस्कशन इसके ऊपर होनी चाहिए। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इमरान खान साहब के एलिगेशंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे या नहीं करेंगे? और क्या इदारा जो कह रहा है कि हम अपने हुकूक रखते हैं कि हम भी इसके ऊपर जो है वो अपने हुकूमत को कहें कि वो कार्रवाई करे, तो ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन ये मामला इतनी जल्दी बदलेगा नहीं, इसको बहुत दिन लग जाएंगे, कुछ और दिन लग जाएंगे, जब तक कि 30 नवंबर की तारीख सामने नहीं आती और नए चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं होती। खुदा खैर करे, पाकिस्तान की और हम सब की खैर हो, इस मुल्क की खैर हो, जो हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, और अगर कोई साजिश करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, बैरूनी हो या अंदरूनी हो, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस मुल्क के लिए हैं, इससे बढ़ के कोई और चीज़ नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।